हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में देखेंगे हम अपना न्यू टॉपिक जो है हमारे पास प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड क्वेश्चंस। तो लास्ट वीडियो जो थी मैंने आपको उसमें प्रोबेबिलिटी के एडवांस कंसेप्ट समझा दिए थे मैंने आपको कि अगर 3 कॉइन्स आ जाएंगे आपके पास, 4 कॉइन्स आ जाएंगे, 5 कॉइन्स आ जाएंगे तो कैसे आप उनको करना होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे आपके पास। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन सीरीज का। पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास, देखो। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, क्या बोला है। इन साइमल्टेनियसली थ्रो ऑफ 2 कॉइन। तो सबसे पहले बोल दे कि आपने कितने कॉइन थ्रो कर दिए, 2 कॉइन थ्रो कर दिए। तो आपको पता है जब भी आपके पास कॉइन्स थ्रो करोगे उनके आउटकम्स कैसे निकालोगे आप, 2 की पावर n। तो कितने थ्रो किए आपके पास, 2 किए, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। तो मतलब आपके पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आ जाएंगे, 4। अब उसमें बोल रहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। तो एटलीस्ट 1 हेड पूछा हुआ आपको। तो देखो मैंने आपको जो हम मेथड कर रहे थे उसी से करते हैं, वरना आप इसका सैंपल स्पेस भी बना सकते हो। तो इसका सैंपल स्पेस सिंपल है, क्योंकि 2 कॉइन है तो आप बना सकते हो एक एक, दोनों एक पहले पे हेड आएगा, दूसरे पे हेड आएगा। उसके बाद पहले पे हेड, दूसरे पे टेल, दूसरे पे जो है आपके पास वो हेड आ जाएगा, पहले पे टेल आ जाएगा, फिर ये दोनों पे टेल आ जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या बोला है, कम से कम आपको निकालना है एटलीस्ट 1 हेड। तो एक हेड, तो मतलब एक हेड तो आना चाहिए, उससे ज्यादा होंगे तो भी चलेगा। तो एक हेड आपके पास यहाँ पे आ रहा है, एक हेड यहाँ पे आ रहा है और एक हेड यहाँ पे आ रहा है। तो आपके पास इवेंट में कौन कौन से बन रहे हैं, एक आपके पास हेड टेल बन रहा है, एक टेल हेड बन रहा है और एक हेड हेड बन रहा है। तो कितने आ रहे हैं आपके पास, 3 फेवरेबल आउटकम्स। तो 3 आ गए, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आपके पास, 4। ये तो आपके पास बेसिक मेथड। बट हम इसको एडवांस मेथड कैसे करेंगे, आपको क्या है, एटलीस्ट 1 हेड। तो मतलब या तो आपके पास एक हेड आना चाहिए, और को मैंने क्या कहा था, आप और लिख सकते हो, या तो आपके पास दोनों क्या आने चाहिए, हेड आने चाहिए। तो इसमें क्या लिख लोगे आप, 2 फैक्टोरियल डिवाइड में क्या लिख रहे होगे, 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल जिसको लिखो या ना लिखो कोई इशू नहीं है इस चीज का। तो ये आ गया 2 फैक्टोरियल, और को मैंने बोला था लिखते हो आप प्लस। अब देखो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल है, डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। 2 फैक्टोरियल तो 2 आ जाएगा, ये 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, तो आ गया 1। 2 + 1 कितना आ गया, 3। तो यहाँ पे भी आपके पास 3 आ गया है ना, यहाँ पे भी आपके पास 3 आ गया। जब आप ये वाला मेथड लगा रहे हो, आपने सिंपल इसमें ये सैंपल स्पेस लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो कितना आंसर आ गया आपके पास, 3/4। तो 3/4 आपके पास किसी ऑप्शन में है, बिल्कुल है। कौन से ऑप्शन में है आपके पास, डी ऑप्शन में है। तो 3/4 क्या हो जाएगा आपके पास, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन को करने की अप्रोच मैंने आपको इसका सिंपल बेसिक मेथड भी बता दिया और मैंने ट्रिक भी बता दी। आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, 3 अनबाइस्ड कॉइन्स आर टॉस। तो सबसे पहले यहाँ पे कितने कॉइन्स बोले, 3। तो 2 की पावर 3 मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, 8। तो यहाँ पे देखो ये जो अनबाइस्ड कॉइन होगा, आपका एक डाउट होगी कि ये अनबाइस्ड क्या होता है। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बाइस्ड और अनबाइस्ड समझाता हूँ। आपने सबसे पहले शोले मूवी देखी होगी। शोले मूवी में देखो आपके पास जो अमिताभ बच्चन के पास कॉइन होता है वो आपके पास बाइस्ड कॉइन होता है। बाइस्ड कॉइन मतलब वो कॉइन फेयर नहीं होता आपके पास, अनफेयर कॉइन। मतलब उसमें दोनों साइड क्या हो जाएंगे, हेड हेड हो जाएंगे, या दोनों साइड टेल होंगे। और जो आपके पास अनबाइस्ड कॉइन होता है ये फेयर कॉइन होता है आपके पास, मतलब इसमें एक साइड हेड होगा, एक साइड टेल होगा। ठीक है, तो बाइस होता है आपके पास जो क्या, आपके पास जो कॉइन अनफेयर है, मतलब उसमें एक ही फेस होंगे दोनों की साइड। तो अनबाइस्ड में क्या होता है, आपके पास डिफरेंट फेसेस होते हैं। ठीक है, तो 3 कॉइन आ रहे हैं आपके पास, टॉस कर लिया आपने, 8 आने चाहिए। अब आपको पूछिए प्रोबेबिलिटी बताओ, एटलीस्ट 2 हेड आने चाहिए। तो कम से कम 2 हेड आने चाहिए। तो कम से कम 2 हेड मतलब या तो 2 हेड एक टेल आएगी, या लिख सकते हो आप, और तीनों क्या होंगे आपके पास, हेड। तो इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी, 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। और यहाँ पे बन जाएगी 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, क्योंकि तीनों रिपीट हो रहे हैं। तो 3 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो 6, सॉरी 6 लिख लोगे आप। और 2 फैक्टोरियल को लिखोगे 2, प्लस ये आ जाएगा आपके पास सिंपली 1। तो ये आ जाएगा 3 + 1 कितना आ गया आपके पास, 4 आ गया आपके पास। ठीक है, तो अब आ गया आपके पास 4। तो 4 आ रहे हैं आपके पास पॉसिबल आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे, 4/8 कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 1/2। कितना आ गया आपके पास आंसर, 1/2। ठीक है, तो आप इसको जो सिंपल इसका बेसिक मेथड है आप उससे भी इसको चेक कर सकते हो। ठीक है, अब देखो उसके बाद तीसरा क्वेश्चन इसमें सेम यही आ रहा है कि आपको क्या आ रहा है मैन, ये कि आपके पास 3 कॉइन्स हैं, टॉस हो रहे हैं, और आपको एटमोस्ट बताने हैं। तो एटमोस्ट की कंडीशन क्या होती है आपके पास, एटमोस्ट की कंडीशन होती है आपके पास कि 2 हेड तो चाहिए। तो मतलब या तो आपके पास 2 हेड एक टेल आ जाएगा, या 1 हेड 2 टेल आ जाएगी आपके पास, या आपके पास तीनों क्या आनी चाहिए, टेल आनी चाहिए। निकालो इनकी क्या आ जाएगी, इसकी 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, प्लस 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल आ जाएगा ये भी, प्लस 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास, हम ये निकाली कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 3। यहाँ पे भी ये वाली भी आ जाएगी 3, और ये वाली भी आ जाएगी आपके पास 1। तो 3 + 3 आ जाएगी 6, +1 आ गया 7। अब आ गया आपके पास 7। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 8। 7/8, 7/8 आपके पास ऑप्शन में है, बिल्कुल है। कौन से ऑप्शन में, आपके पास डी ऑप्शन में है। तो डी आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये जो सेकंड है इसका क्या है आपके पास,
1/2, 1/2 कौन सा ऑप्शन है आपके पास? बी ऑप्शन है, बिल्कुल ठीक है। और जो आपके पास थर्ड है इसका क्या है? 7/8, मतलब ऑप्शन नंबर डी आया। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, फोर्थ क्वेश्चन में बोल रहा है इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाइस। तो सिंगल थ्रो जब आपने डाइस की तो आपके पास सैंपल स्पेस क्या बनता है? 1 2 3 4 5 और 6 आ गया। और आपको बोल रहा है प्रोबेबिलिटी बतानी है यहाँ पे नंबर ग्रेटर देन 4। तो 4 से बड़ा क्या है? 5 और 6। तो कितने आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं। टोटल कितने बन रहे हैं आपके पास? 6। तो जब भी आप डाइस थ्रो करते हो तो मैंने आपको बताया आउटकम किससे निकालते हो? उसके आप 6 की पावर n के साथ निकाल। तो कितना आ गया? 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 को आप सिंप्लीफाई करोगे कितना आएगा? 1/3। तो 1/3 आपके पास ऑप्शन में है, बिल्कुल है। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन है। तो ये हो जाएगा आपके पास करेक्ट आंसर। तो देखो मैं आपको ये जो आपके पास कॉइन्स के क्वेश्चन है, ये सारे मैं आपको सिंपल ट्रिक के साथ ही समझा रहा हूँ। उसके बाद देखो ये वाला क्वेश्चन जो है आपके पास 2 डाइस का है। तो सबसे पहले आपको क्या बोल रहा है? साइमल्टेनियसली थ्रो ऑफ 2 डाइस। तो 2 डाइस का कितना निकाल लोगे? 2 की पावर 6 की पावर n होता था आपके पास, 6 की पावर 2 हो जाएगी, 6 की पावर 2 हो जाएगी आपके पास 36। अब देखो इसमें कुछ बोलेंगे आपको कि इसके आप इवेंट्स बना दो। हम इवेंट्स नहीं बनाएंगे, हम क्या करेंगे? आपके पास बोरा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टोटल ऑफ 7। आपको टोटल कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए, मतलब सम करके। तो ऐसा कौन कौन से केस होगा? या तो आपके पास 1 और 6 को सम करके आए हुए आपके पास 7 आएगा, या तो 2 और 5 पे, या तो आपके पास 3 और 4 पे, या 4 और 3 आएगा, ठीक है। या उसके बाद क्या आ सकता है आपके पास? 5 और 2, या 6 और 1, ठीक है। ये बन सकते हैं आपके पास। या अब आपके पास दूसरा केस क्या बन सकता है आपके पास? यही तो बन रहे हैं आपके पास, और कोई केस तो नहीं बन रहा। तो कितने केस बन रहे हैं आपके पास जिनका सम 7 आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। तो कितने बन रहे हैं? 6 बन रहे हैं। टोटल आउटकम्स कितने आ जाएंगे? 36। तो 6/36 आएगा आपके पास 1/6। तो 1/6 क्या हो जाएगा आपके पास इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देखो इसको ध्यान से समझो, वरना आप इसके अगर इवेंट्स निकालने बैठोगे ना वो बना के, तो उससे बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा। आपको क्या बोला? डायरेक्टली बोला 7 आना चाहिए। तो 7 किस पे आएगा? इन्हीं केसेस पे आएगा, इसके अलावा और कोई केसेस होंगे नहीं। अब जैसे मान लोगे आप बोलोगे कि 1 और 6 आएगा, तो बट मैं ये तो ऑलरेडी लिख रखा है ना, रेपिटेशन जो है वो प्रोबेबिलिटी में अलाउडेड नहीं होती। तो कितना आ गया आपके पास? 1/6। 1/6 आपके पास कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। तो इसके ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन भी यही बोल रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम 9 फ्रॉम थ्रोन ऑफ 2 डाइस। अब 9 है ना, ये तो 9 किस पे आ सकता है आपके पास? देखो 9 के लिए आपके पास 6 और 3 ऐसे आने चाहिए। तो मतलब या तो 1 और 6 से नहीं आएगा, 2 और 5 से नहीं आएगा, 3 और 4 से भी नहीं आएगा। बट हाँ 4 और 5 से तो 9 आ जाता है, ठीक है। 4 और 5 से 9 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास 3 और 6 से भी 9 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यही आते हैं आपके पास, एक जो आपके पास डाइस होती है उसके आउटकम्स तो यही आते हैं ना खाली। एक जो डाइस पे हो गए वो सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6 होगा। तो हमें इन्हीं को आपस में नंबर को सम करके लाना है कि जिसका 8 आए। आपके पास क्या आ गया? एक तो आ गया 3 और 6, 4 और 5 आ गया, ठीक है। या आप ये भी लिख सकते हो 5 और 4 भी लिख सकते हो, 6 और 3 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आपके पास कितने आउटकम्स बनेंगे? 1 2 3 4, कितने बने? 4। टोटल कितने होते हैं? 36। तो इसको सॉल्व करो, आ गया 1/9। तो इसके पास आपके पास आंसर कितना आ गया? 1/9। कितना आ गया? 1/9। इसका कितना आया था आपके पास? 1/6। तो ठीक है, 5 का ए आ गया और 6 का आपके पास सी आ गया, ठीक है। अब ये आपका 7th क्वेश्चन बोल रहा है साइमल्टेनियसली थ्रो ऑफ 2 डाइस। तो इसमें भी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे? 36। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट। तो डबलेट आपके पास क्या होते हैं? डबलेट मतलब जो नंबर रिपीट होते थे, जैसे 1 1 आ गया, 2 2 आ गया, 3 3 आ गया, 4 4 आ गया, 5 5 आ गया और 6 6 आ गया। ये आपके पास क्या है? डबलेट्स हैं। तो टोटल कितने आपके पास डबलेट आ रहे हैं? 6 आ रहे हैं टोटल। ये फेवरेबल आउटकम्स 6 आ रहे हैं। टोटल कितने होते हैं? 36 होते हैं। तो इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा? 1/6। तो 7 का आंसर क्या जाएगा आपके पास? 1/6, ठीक है। तो इस तरह आपने ये डबल डाइस वाले भी क्वेश्चन करने। 3 डाइस का भी आता है क्वेश्चन, 3 डाइस में भी हम सेम अप्रोच करेंगे, बट 3 डाइस का बहुत कम क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि वो बहुत 6 के पावर 3 मतलब 216 इवेंट बन जाएंगे। तो वो फाइंड आउट करना हमें टाइम कम होता है, तो उसमें ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, ठीक है। तो आप ये तरीका सीख लो। आपको देखो हमने कोई इसमें चार्ट बनाने सिंपल ट्रिक के साथ कर लिया इसका। अब देखो क्या बोल रहा है, इन साइमल्टेनियसली थ्रो ऑफ 2 डाइस। अब आपके पास 2 डाइस थ्रो करने के लिए बोले। अब बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टोटल 10 और 11। आपको प्रोबेबिलिटी सम कितना आना चाहिए? 10 या 11। तो सबसे पहले हम 10 के निकालते हैं, उसके बाद 11 के निकालेंगे, ठीक है। तो 10 किसके बाद आ जाएगा आपके पास? 4 और 6 से आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास 5 और 5 से आ जाएगा 10, ठीक है। यही आ जाएगा 10, या 6 और 4 से 10 आ जाएगा। और अगर और बोल रहा तो मतलब दूसरे इवेंट भी लेने, जिसका आ जाएगा 11। 11 किसके साथ आ जाएगा आपके पास? आपको पता है 5 और 6 के साथ आएगा, या 6 और 5 के साथ ही आएगा आपके पास, ठीक है। तो अब आपके पास ये कितने इवेंट बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 बन रहे हैं। और टोटल कितने बन रहे हैं आपके पास? 36 बनते हैं ना। तो कितना आ जाएगा आपके पास आंसर इसका? डायरेक्टली 5/36। 5/36। तो ये जो आपके पास क्वेश्चन है इसका आंसर कितना आ गया? 5/36। अब देखो 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, फिर से वही आएगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग
टू नंबर हुज प्रोडक्ट इज इवन। तो अब आपको निकालना है कि किसका नंबर इवन होगा। तो ये भी देखो सिंपल क्वेश्चन है, इसको भी आपको याद नहीं। आप देखो क्या लिखोगे, 1 और 2 लिखोगे, इसका इवन आ जाएगा। कलर चेंज करते हैं, 1 और 2 लिख लोगे, आपके पास क्या आ जाएगा, इसका इवन आ जाएगा। 1 और 2 का आ जाएगा 1, और आप उसके बाद क्या करोगे, 4 का करोगे, 1 और 6 का। ठीक है, इनके तो जो ऑड है देखो यहाँ पे आपको मैं एक तरीका बता दूंगा। 2 का 1 आ जाएगा, 2 और 2 आएगा, 2 का 3 आ जाएगा, 2 का 4 आ जाएगा, 2 का 5 आ जाएगा, 2 का 6। अब देखो यहाँ पे आपने एक चीज आजमाई कि जो पहला वाला नंबर जब आपके पास क्या आ रहा है, आपने ऑब्जर्व करनी है कि जब आपके पास पहला नंबर इवन सॉरी ऑड आ रहा है तो आपके पास कितने केस बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं। और जब आपके पास पहला नंबर जब आपके पास ऑड बन रहा है, 3 केस बन रहे हैं आपके पास जो प्रोडक्ट उनका इवन आए। और जब आपके पास पहला इवन है तो सारे के सारे केस आ रहे हैं। तो आपके पास 1 2 3 4 5 और 6 है आपके पास। ठीक है, ये वाला क्या, 2 4 6 के आपके पास इवन है तो इनके 6 केसेस बन जाएंगे। ठीक है, अब 1 3 5 क्या आपके पास ऑड है तो इनके 3 केस बन जाएंगे। तो ये आ गया 6 + 3 9, 6 + 3 9, 6 + 3 9, तो मतलब कितना आ गया ये टोटल 27। टोटल कितने आते हैं आपके पास, फेवरेबल आउटकम तो आपके पास 27 आ गए, टोटल आते हैं आपके पास 36। तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 3/4। 3/4 आपके पास ऑप्शन में है, बिल्कुल है। कौन सा ऑप्शन है आपके पास, बी ऑप्शन है। तो आपके पास इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। तो देखो इसमें यही चीज देखनी है आपने कि आपके पास कितना आ रहा है, सम करना है। अगर आप उसमें हर नंबर का सम करने बैठोगे तो टाइम कंज्यूम होगा, बट आपने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी होती है आपकी कि ऐसे आप ऑब्जर्व कर रहे हो चीजों को। जितना जल्दी आप ऑब्जर्व करना सीखोगे चीजों को तो उतना जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि टिकट नंबर 1 to 20, आपके पास कोई टिकट है जो 1 से 20 उस पर नंबर लिखे, मिक्स्ड अप मिक्स कर दिया, देन द टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम, कोई टिकट निकाल दी। अब पूछ रहा आपको व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टिकट ड्रॉन बेयर्स ए नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 3। तो 1 से 20 के बीच आपको सबसे पहले आपको क्या निकालने, 3 के मल्टीपल निकालने। तो क्या क्या आता है आपके पास 3 का मल्टीपल, तो एक तो आ जाएगा आपके पास 3, दूसरा आ जाएगा 6 9 12 15 18 आ जाएगा। अब आ जाएगा नेक्स्ट 21, बट 21 तो 1 से 20 के बीच में नहीं आता। तो कितने नंबर ऑफ आउटकम्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 आ रहे हैं। टोटल कितने होते हैं आपके पास, 20 होते हैं। तो 6 को 20 के साथ जब आप करोगे तो कितना आ जाएगा, 3/10। तो इसका आंसर कितना जाएगा आपके पास, सिंपली 3/10 आ जाएगा। उसके बाद देखो आपके पास लिखा है टिकट नंबर 1 to 10 आर मिक्स्ड अप, तो आपके पास मिक्स होगी। देन फाइंड द टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम, कोई निकली। अब आपके पास क्या चाहिए, विच हैज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 के मल्टीपल, 3 के मल्टीपल क्या होंगे आपके पास, 3 6 9 12 15 18, और बोल रहा है 5 के, तो 5 के क्या हो जाएगा, 5 10 15 और 20। तो टोटल सम करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बट अब आप यहाँ पे एक चीज देखो, मैंने आपको पहले बताया कि रेपिटेशन क्या आपके पास अलाउडेड नहीं है। तो ये 15 क्या होगा, एक ही बार काउंट होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितने आ गया आपके पास आउटकम्स 9। टोटल आउटकम कितने आपके पास 20, तो कितना आ गया आपके पास 9/20। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया आपके पास 9/20 आ गया। तो देखो आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद आपके पास जो ये क्वेश्चन है आपके पास प्रोबेबिलिटी की, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन आपको आएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा, इन अ लॉटरी देयर आर 10 प्राइज एंड 25 लैक्स है। ठीक है, तो ए लॉटरी इज रन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइज। तो प्राइज कितने चांस है प्राइज आने के, 10। तो और टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास 35 हो जाएंगे, क्योंकि 25 + 10 करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 35। तो आपके पास ये कितना आ जाएगा आपके पास, इसको सॉल्व करो तो आ जाएगा आपके पास 2/7। तो कितनी आ जाएगी इसके आपके पास प्रोबेबिलिटी 2/7 आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखो आपके पास ये दे रखा है। अब देखो हमारे पास ये जो मेन क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, अब यहाँ पे हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का यूज स्टार्ट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, देखिए अब आपके पास क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब आपके पास क्वेश्चन बोल रहा है ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52। तो आपको मैंने पढ़ाया था कि एक आपके पास जो कार्ड का डेक होगा उसमें कितने कार्ड होंगे, 52 होगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए क्वीन ऑफ क्लब और किंग ऑफ हार्ट। देखो सबसे पहले इसमें क्या पूछा है आपको, आपको बोला है कि क्लब की क्वीन, तो क्लब में आपके पास टोटल कितने कार्ड्स होते हैं, 13 होते हैं। ठीक है, और क्वीन कितनी होगी, उसमें एक क्वीन होगी। ठीक है, और का मतलब क्या होता है आपके पास प्लस, किंग ऑफ हार्ट, तो हार्ट में किंग कितना होगा एक, और टोटल कितने होते हैं आपके पास 52। तो यह आ जाएगा 2/52 इक्वल्स टू 1/26। कितना आ गया 1/26। कितना आ गया आपके पास 1/26। 1/26 आपके पास कौन सा ऑप्शन है, सी। तो सी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन को मैं फिर से समझाता हूं आपको क्या करना है। आपने इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपने क्वेश्चन में क्या देखा, आपने देखा कि प्रोबेबिलिटी बताओ आपके पास क्वीन ऑफ क्लब। तो क्लब में आपके पास कितने ये होते हैं, आपके पास कार्ड्स होते हैं आपके पास। क्लब में तो आपके पास 13 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, अब 13 कार्ड्स में तो एक ही क्वीन होगी ना, तो क्वीन की प्रोबेबिलिटी एक आ गई। और बोल रहा है एंड का, मैंने आपको समझाया एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और का मतलब होता है प्लस।
और आपको पूछा है किंग, किंग कितने होंगे आपके पास, किसमें, हार्ट में, हार्ट में भी आपके पास कितने होते हैं, राजा, 13 तो काइन, सॉरी 13 तो कार्ड्स होंगे, राजा एक ही होगा। और बोरा तो क्या हो जाएंगे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 1 + 1 कितना देगा 2, और टोटल कितने होते हैं 52। तो इसको सॉल्व करवा देगा आपके पास 1/26। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 1/26। देखो ये आप ध्यान से समझ लो, इस टाइप के क्वेश्चन आपको जो है जेकेएसएस से भी पूछ सकता है, तो इसलिए आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या बोरा, देखो अब इसी पैटर्न के बेस मैंने क्वेश्चन रखे हुए हैं। अब बोरा, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज आइदर अ रेड कार्ड और अ किंग। तो देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो अब आपको बोल रहा है कि एक कार्ड निकाला मैंने, उसमें क्या बोल रहा है कि वो रेड कलर का होना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें आपके पास दो कलर होते हैं, एक रेड हो जाएगा आपके पास और एक ब्लैक। अब रेड के अंदर कितने कार्ड्स होते हैं 26। तो अब आपके पास ब्लैक में भी 26 बोले, क्वेश्चन में बोल रहा है वो कार्ड ड्रा कर रहा है, वो कौन सा कार्ड होना चाहिए, रेड, रेड के तो कितने कार्ड्स हैं आपके पास 26, और अ किंग, और का मतलब होता है प्लस किंग, तो टोटल कितने किंग होंगे आपके पास। अब रेड में भी आपको फर्दर दो होते हैं, एक होता है आपके पास हार्ट होता है, एक डायमंड होता है, इसमें आपके पास एक क्लब और स्पेड होता है। अब देखो टोटल किंग कितने आएंगे 1 2 3 4, 4 किंग आ जाएंगे ना, ठीक है 4 किंग। बट यहाँ पे आपने एक चीज नोट करनी है, ये जो आपके पास 26 रेड के कार्ड आए हैं, तो इसमें तो ऑलरेडी एक दो किंग तो आ चुके होंगे ना, ऑलरेडी आए होंगे आपके पास दो किंग या नहीं, खुद ही सोचो। अगर आपके पास 26 कार्ड्स हैं जिसमें आपके पास हार्ट और डायमंड के कार्ड्स हैं, तो डायमंड में एक किंग होगा और आपके पास हार्ट में भी एक किंग ही होगा ना, तो दो किंग तो आपने ऑलरेडी इंक्लूड कर दिए, तो इसलिए आप यहां से क्या करोगे -2 करोगे। तो मतलब टोटल क्या करोगे आप 26 + 2 कितना आ जाएगा आपके पास 28, कितना आ गया 28 ये आपने लिख लिया। और आपके पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होते हैं 52। तो इसको आप सॉल्व करो, 4 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 7, ये आ जाएगा आपके पास 13। तो कितना आ गया आपके पास 7/13, कितना आ गया आपके पास 7/13, 7/13 हो जाएगा आपके पास इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसलिए बस आपने ये याद रखना कि आपको यहाँ पे पूछा क्या है। ठीक है, आइदर रेड कार्ड, अब आपने देखा ना रेड के अंदर राजा तो होंगे ना दो, तो इसलिए आपने किया। अब देखो यहाँ पे पूछा कार्ड ड्रॉन इज 10 और अ स्पेड, तो अब आपके पास टोटल 10 तो 4 हो जाएंगे, और स्पेड, स्पेड में कितने होते हैं आपके पास 13 होते हैं, और आपके पास टोटल 10 कितने होंगे, सभी जैसे राजा आपके पास 4 है तो 10 भी आपके पास 4 ही हो जाएंगे। बट एक आपका इस स्पेड में आया होगा, तो मतलब कितना आएगा 13 + 3, 13 + 3 हो जाएगा आपके पास 16 डिवाइड बाई 52, 16 डिवाइड बाई 52 करेंगे तो मतलब 4/13 आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपके पास 4/13, कितना आ गया आपके पास 4/13। ठीक है, अब देखो इसी तरह से आपको क्या पूछा है 52 कार्ड से आपने एक कार्ड ड्रा किया, तो आपके पास क्या आना चाहिए डायमंड आने चाहिए। डायमंड के कितने कार्ड्स होते हैं आपको पता है, डायमंड के 13 होते हैं, और किंग, किंग कितने होंगे टोटल 4 किंग होंगे, बट एक डायमंड का आ गया होगा, तो फिर से आ गया आपके पास 16 डिवाइड बाई 52 कर लो, तो कितना आ गया आपके पास 4/13, कितना आ गया आपके पास 4/13। ये मेथड आपका तब तक एप्लीकेबल है जब तक आपको खाली कितने कार्ड्स बोले ड्रा करने, वन कार्ड। अगर 2 कार्ड आ जाएंगे तो वो मैं आपको आगे वीडियो में सिखाता हूँ कि आपने कैसे करना है। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है फॉर्म अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, 2 कार्ड आर ड्रॉन। अब आपके पास कितने कार्ड ड्रा हो गए 2 हो गए, तो आपने क्या बतानी है बोथ कार्ड आर बीइंग रेड। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करने होते हैं, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो आपको क्या दे रखे कि दोनों क्या निकाले वहां से राजा ही होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है कि टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 52 होते हैं, तो कितने निकाले हमने इसमें से 2 निकाले, तो इसको लिख सकते हैं हम 52C2। ठीक है, हमने लिख लिया कि 2 निकाले, और आपको बोले कि दोनों राजा होने चाहिए, तो टोटल राजा कितने होते हैं आपके पास 4C2। ठीक है, ये आपके पास प्रोबेबिलिटी बन गई। आपके पास 4 थे, 2 निकाले आपने, 52 थे उसमें से 2 निकाले, तो इसको सॉल्व कैसे, मैंने आपको परसों भी जो आपको वीडियो पढ़ाई अपलोड हुई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 2 है तो 4 × 3 आएगा, नीचे 1 × 2 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 52 × 51 डिवाइड बाई 1 × 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये 1 × 2 1 × 2 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आ जाएगा आपके पास 4 × 3 डिवाइड बाई 52 × 51। अब देखो आपको पता है 17 × 3 करोगे तो आप कितना आ जाएगा आपके पास 51 आ जाएगा, और 4 × 13 करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 52 आ जाएगा। तो आगे आपके पास मतलब 1/13 × 17। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से आप कर सकते हो 13 × 7, ये 17 × 13, 17 × 3 करोगे तो 51 आ जाएगा, मतलब कैरी 5 होगा, तो 17 × 1 17 + 5 22, तो कितना आ गया आपके पास 1/22, 1/221। तो 1/221 आपके पास ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। तो 1/22 क्या हो जाएगा आपके पास इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देखो मैंने कैसे बनाई थी आपके पास, मैंने क्या कहा था यहाँ पे आपको 2 कार्ड जो है वो ड्रा हुए थे, 2 कार्ड ड्रा हुए थे, तो मुझे पता है डिनोमिनेटर में क्या आएगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम, मतलब
52 मेरे पास टोटल होते, उसमें से कितने ड्रा हुए थे, 2 हुए थे। और वो बोल रहा था कि प्रोबेबिलिटी आपने बतानी है दोनों क्या आने चाहिए आपके पास, किंग आने चाहिए, तो मतलब 4 हैं आपके पास किंग, उनमें से 2 ड्रा हुए थे, बस सिंपल निकाल लिया। अब देखो इसमें कैसे करोगे, आपको बोल रहा है 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम टुगेदर, तो मतलब यहाँ पे भी 2 हुए, तो 52 थे आपके पास, 2 ड्रा हो गए, ठीक है। अब बोल रहा है आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है, आपने 1 इज स्पेड एंड 1 इज हार्ट, तो अब आपने स्पेड बताना है। तो आपके पास स्पेड कितने होते हैं, आपके पास स्पेड में मतलब आपके पास 13 कलर होते हैं, स्पेड का एक आना चाहिए, ठीक है। और 1 इज हार्ट, और 1 किसका आना चाहिए आपके पास, हार्ट का, तो हार्ट में भी आपके पास 13 कार्ड्स होते हैं और एक आना चाहिए उसका। तो एंड पूछा है ना, तो एंड का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो देखो इसको लिखो आप 13, 1 का लिखने की जरूरत हो जाएगा 13। अब देखो ये आ गया आपके पास 52 इंटू 51 डिवाइड बाई 1 इंटू 2, तो इसको कैंसिल कर दोगे आ जाएगा 26। तो ये आ गया आपके पास 13 इंटू 13 डिवाइड बाई 26 इंटू 51। तो आपको पता है 13 इंटू 2 कितना था आपके पास, 13 इंटू 2 26 आता है। और अब आ गया 13 आ गया, अब वो में आ गया 13, तो 151 को 2 के साथ तो करो तो कितना आएगा 102। तो इसका आंसर कितना आ गया आपके पास 13 डिवाइड बाई 102 आ गया, ठीक है। तो आपने इससे ऐसे करना था। देखो सिंपल, दोबारा मैं आपको समझा रहा हूँ, क्या बोला था आपको बोला था एक कार्ड आपके पास स्पेड का आना चाहिए, तो स्पेड के 13 कार्ड होते हैं, इसलिए मैंने 13C1 लिख लिया, और एक आपको हार्ड का बोला था, तो मैंने हार्ड वाला लिख लिया। अब देखो यहाँ पे बोला 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52, मतलब 2 कार्ड्स फिर बोल रखे, तो आपके पास 52C2, अगर 3 बोलो तो यहाँ पे 3 लिखते। अब बोल रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट द आइदर बोथ आर रेड, मतलब बोथ क्या आने चाहिए आपके पास, रेड आने चाहिए। अब देखो इस क्वेश्चन को आपने ध्यान से देखना कैसे आएगा। आपको बोल रहा है कि आपके पास दोनों क्या आने चाहिए थे, आपके पास 52 है और C2 लिख लोगे, ठीक है। आप उसके बाद आपको बोल रहा है कि आपके पास जो बोथ सारे आ रहे हैं वो किसके आने चाहिए, आपको रेड आने चाहिए। तो रेड के कितने होते हैं आपके पास, रेड के आपके पास टोटल होते हैं 26 होते हैं, और उसमें दोनों के दोनों क्या आने चाहिए आपके पास, प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए। और आ गया आपके पास, तो और का मतलब क्या होता है आपके पास प्लस, और का मतलब होता है आपके पास प्लस। और बोल रहा बोथ आर किंग, सभी आने क्या चाहिए थे आपके पास, राजा आने चाहिए, तो ठीक है आपने लिख लिया 4C2, ठीक है ये कर दिया आपने, ठीक है ये कर दिया। बट अगर यहाँ पे आप एक चीज ध्यान से देखोगे कि आपके पास जो 2 किंग हैं वो तो इस 36 में इंक्लूड हो चुके हैं ना, तो 36 में इंक्लूड हो चुके हैं, तो उसको अब आपने कैसे लिखना है। अब आपके पास जो मेन कंसेप्ट बनेगा वो आपके पास यही बनेगा कि आपने उसको कैसे लिखोगे उसको, ठीक है। तो देखो इसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, 52C2 किसके बराबर आएगा, 52C2 आपको सॉल्व करो सेपरेटली, फिर हम सीधे वैल्यू पुट आउट करते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास 52 इंटू 51 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, 1 इंटू 2 मतलब, तो ये आ जाएगा आपके पास 26 इंटू 51, तो ये आ गया आपके पास 26 इंटू 51, ठीक है। अब देखो 26C2, तो 26C2 को भी सॉल्व कर लो, 26 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2, तो मतलब 13 इंटू 25 आ गया, प्लस 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 आ गया, तो मतलब 2 इंटू 2 आ गया। तो ये आपने सब इसको सॉल्व कर दिया। देखो इसको लिखो सबसे पहले आपने पास, तो इसमें जो आपके पास मेन चीज आ रही है वो किसकी आ रही है, किंग की, को आपने उसमें किंग भी तो निकाले हुए ना, तो उसको कैसे आप सब्ट्रैक्ट करोगे। तो सबसे पहले इसको लिख लो, आप लिख लोगे, आप इसको लिख लोगे, सॉल्व करोगे, 13 इंटू 25 आ जाएगा आपके पास, 13 इंटू 25 आ जाएगा आपके पास, कितना आ जाएगा 13 इंटू 25 कर लो, 13 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करो, 13 और 25 75 आ गया, मतलब कैरी हो जाएगा 725, 13 इंटू 5 कर लो 65 आ गया, मतलब कैरी 6 हो गया, 13 इंटू 325, तो इसकी आ गया आपके पास 325 आ गया, ठीक है, प्लस 4 इंटू आ गया 6। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, अब आपने यहाँ पे तो इंक्लूड कर दिया ना, 2 तो आपके पास इंक्लूड हो चुके हैं इसमें, तो 2 आपके किस में इंक्लूड हो चुके हैं, इसमें हो चुके हैं ना आपके इंक्लूड, तो और निकालने कितने थे आपने, 2 निकालने थे। बस आपने ये जो कंसेप्ट मैंने आपको यहाँ पे ये वाला कराया, ये इंपॉर्टेंट आ जाएगा आपके पास 2C2, ठीक है। तो यहाँ इसकी 2C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, -1 डिवाइड में कर लोगे आप थर्ड, इसको मल्टीप्लाई करके ये आया था ना, तो इसको कर लो 26 इंटू 51, 26 इंटू 51, इसको आप लिख सकते हो 6 30, उसके बाद 30 प्लस 2 32, कैरी 3 आ गया 10, और ये आ गया 3, तो कितना आ गया 1326 आ गया। तो अब इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा +5, तो ये आ जाएगा आपका 330 डिवाइड बाई 1326। अब 330 को किसके साथ डिवाइड करोगे, यहाँ पे आपके पास देखो 55 वाला आ जाएगा, क्योंकि 55 को आप 6 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा
आपके पास कितना आ जाएगा, 6 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 55 वाला ये। तो मतलब कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपके पास, डी ऑप्शन आ रहा है। कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपके पास, 55 डिवाइड बाई 221। तो देखो यहाँ पे जो मेन चीज थी वो आपके पास ये था कि आपने लाल रंग के तो ले लिए थे, लाल रंग के ले लिए थे, उसके बाद आपने क्या करना था, राजे किंग भी लेने थे, बट उसमें ये जो सब्ट्रैक्ट करना था आपने, उसमें सब्ट्रैक्ट क्या करना था आपने कि जो आपने ऑलरेडी ले चुके हो उसमें, ठीक है। या वरना आप यहाँ पे 2C2 कर लेके ये यहाँ पे दूसरा कंसेप्ट बता देता मैं आपको, बट वो आपने उलझने की कोशिश नहीं करनी, आपने सिंपल ये निकाला, बाद में आपने दो तो आपने ऑलरेडी ले लिए, तो दो ले लिए आपने, डिवाइड बाई इसको क्या कर दिया आपने, 2 कर दिया ये, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपके पास बोल रहा है ए बैग कंटेन 6 बॉल ब्लैक और 6 आपके पास ब्लैक है और 8 क्या है व्हाइट। तो अब आपने क्या बोला कि वहां से उसने एक रैंडमली निकाले, तो एक में हमारे पास सिंपल कोई कंसेप्ट नहीं बनता, क्या बोला बॉल ड्रा आना चाहिए व्हाइट, तो टोटल व्हाइट कितने 8, टोटल कितने आ जाएंगे 8 + 6 आएगा 14, तो इसको डिवाइड कर लोगे आप 2 के साथ तो ये आ जाएगा आपके पास 4/7, तो इसका 21 का आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 4/7 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इस तरह से आपने इन क्वेश्चन को करना है। उसके बाद देखो ये बोल रहा है आपके पास, यहाँ पे भी आपके पास 1 बॉल जो है आपके पास क्वेश्चन है, तो यहाँ पे बोल रहा है आपके पास कितने, आपके पास 8 रेड है, 7 ब्लू, 6 ग्रीन है, एक बॉल पिक किया रैंडमली से, तो आपको पूछना है कि प्रोबेबिलिटी बताना, ना ही वो रेड होना चाहिए ना ही ग्रीन, ना ही रेड होगा ना ही ग्रीन, तो कौन सा होगा ब्लू, तो ब्लू कितने 7, टोटल कितने आपके पास 8 और 6 आ गया 14, तो 7 आ गया 21, 7/21, 7/21 आपके पास किसके बराबर आता है 7/21। इसको दोबारा सॉल्व करो कितना आ जाएगा आपके पास, तो ना ही आपके पास वो रेड होना चाहिए और ना ही कितना होना चाहिए वो आपके पास, वो पूछा नाइदर रेड नॉर ग्रीन, ना ही रेड होना चाहिए ना ही आपके पास क्या होना चाहिए ग्रीन होना चाहिए, तो टोटल कार्ड्स आ जाएंगे आपके पास इतने। तो इवेंट क्या होंगे आपके पास, इसका 1 मिनट, ये जो क्वेश्चन होगा इसका आप ऑप्शन में ये जो होगा ना आपके पास, इसको आप करेक्ट कर लेना, आपके पास ऑप्शन ये जो 7/21 ऑप्शन नहीं मिला, तो ठीक है इसका आंसर कितना होगा 7/21, ठीक है। ये एरर हो गया है, या तो इसको इनने पूछा होगा 8/21 किसका आ रहा है, इनने पूछा होगा यहाँ पे जो इनके अकॉर्डिंग है, तो नाइदर ब्लू नॉर ग्रीन, ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग इनका क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 8/21, ठीक है। ये आप क्वेश्चन इसको थोड़ा ठीक कर लेना, ठीक है, ये कितना आ जाएगा आपके पास 8/31, ठीक है ना, आपके पास कहना चाहिए ग्रीन और ना ही ब्लू वाला पूछा हुआ था, ठीक है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है आपके पास 4 बॉल रेड है, 5 ब्लैक ग्रीन है और 6 क्या है व्हाइट है, ठीक है, तो एक निकालना उनमें से, तो क्या आना चाहिए वो आपके पास, सॉरी ये देखो ये क्वेश्चन क्या था आपके पास रेड वाला, ठीक है, ये वाला यहाँ पे क्या है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बॉल निकालना है, बट वो बॉल क्या आएगा आपके पास आइदर रेड, या तो वो रेड होना चाहिए और ग्रीन, या क्या होना चाहिए आपके पास वो ग्रीन होना चाहिए। देखो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, ठीक है, देखो अब इस क्वेश्चन को करेंगे हमारे पास कि 4 रेड कलर के बॉल हैं, 5 ग्रीन, 6 किसके व्हाइट के, टोटल कितने आ गए आपके पास 15, तो 15 आ गए, जिसमें से आपने निकालना कितना एक ही निकालना, तो मतलब 16 में से कितना निकालना आपने एक ही निकालना है इसको इसमें। अब बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल रन इज आइदर रेड, या तो वो रेड का होगा एक, तो मतलब रेड के कितने आपके पास 4 है, 4C1 आ जाएगा, और मतलब प्लस आ जाएगा, और या तो किसका होना चाहिए ग्रीन का, तो मतलब 5C1 कितना आ जाएगा, ये टोटल सम इसको कर लोगे तो कितना आएगा, ये 4 + 5 आएगा 9 डिवाइड बाई 15, तो इसको सॉल्व करो आप कितना आएगा 3/5, तो आंसर कितना आ गया आपके पास सिंपल इस क्वेश्चन का 3/5 आ गया। इसको आप सिंपल भी कर सकते हो, बट या तो इस वाले केस से भी कर लो, तो कोई इतना इश्यू वाला बात नहीं है इसमें, ठीक है। अब देखो आपके पास क्या बोल रखा है, बास्केट में आपके पास 4 रेड है, 5 ब्लू है, 3 ग्रीन है, तो टोटल कितने आपके पास 8 और 12, तो टोटल आपके पास 12 है, तो देखो यहाँ पे कर सकते हैं, ये SBI PO में क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। उसके बाद और बोला 2 मार्बल आर ड्रॉन, तो मतलब 2 निकाले हुए तो C2 आ गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बोथ आर रेड, अब आपको क्या पता नहीं वो बोथ क्या आना चाहिए रेड आने चाहिए, तो रेड कितने आपके पास 4 है, तो C2 हो जाएगा, 4 × 3 डिवाइड बाई 1 × 2, और आ गया 12 × 11 डिवाइड बाई 1 × 2, 1 × 2 1 × 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 × 3 डिवाइड बाई 12 × 11, तो 4 × 12 3 आता 12, तो आ गया 1/11, 1/11 आपके पास ऑप्शन है कौन सा, बिल्कुल सी ऑप्शन है, तो 1/11 का ऑप्शन आएगा ये वाला, ठीक है। उसी तरह से आप ये वाला क्वेश्चन करोगे कि यहाँ पे बोला है 6 रेड है, 4 ब्लू है, 4 ग्रीन येलो है, ठीक है, तो आपने किसकी पूछनी है आपको रेड के निकालने, तो रेड कितने आपके पास टोटल 6 है, 6C2 आ जाएगा, टोटल कितना आएगा 10, और ये आ जाएगा 15, 15C2, ठीक है, तो इसको आप लिख लोगे 6 × 5 और डिवाइड में आ जाएगा आपके पास सिंपली 15 × 14, ठीक है, क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 5 3 के साथ ये हो जाएगा 6 2 और ये आ जाएगा 7, तो 2/20
तो 3 इंटू कितना आएगा 21, तो 2/21 आ रहा है इसके पास आपका आंसर। कौन सा क्वेश्चन का आ रहा है आपके पास 25 का आ रहा है 2/21। तो एक कैलकुलेशन को दोबारा से चेक करते हैं। 6C2 आ गया और उसके बाद आ गया 15 इंटू 14, तो ये आ गया आपके पास 5 3 के साथ हो गया बिल्कुल 6, सॉरी ये 3 के साथ आ जाएगा ना, ये देखो ये 3 के साथ आ जाएगा 6 3, तो ये 7 आ गया, तो कितना गया आपके पास 3/21, 3/21 आ जाएगा आपके पास 1/7 के बराबर। तो आंसर कितना आ गया इसका 1/7 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके पास क्या बोल रहा है। 3 बॉल पिक के जिसमें से आपको कोई क्या आना चाहिए, रेड नहीं आना चाहिए। देखो क्या बोल रहा है आपको, टोटल बॉल कितने 6 + 4 10 और ये आ गया 15, टोटल बॉल कितने आपको 15, और कितने पिक किए आपने 3 किए हैं। ठीक है, C3 आ गया। अब बोल रहा व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट नन इज येलो, इनमें से कोई भी येलो नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई भी येलो नहीं होगा तो वो कौन सा रंग हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी। तो टोटल 3 लेने, तो टोटल ये कितने हैं 10 और 2 आ गए 12 हैं, और इनमें से 3 लेने, क्योंकि आपको येलो के छोड़ के तो बाकी कोई भी रंग आ सकता है ना, तो सिंपल इसको ऐसे कर लो। ठीक है, तो 12 इंटू 11 इंटू 10 डिवाइड बाई 1 इंटू 2 इंटू 3, और उसके बाद ये इसको ऐसे लिख लो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आ जाएगा। तो 15 इंटू 14 इंटू 13 डिवाइड बाई 1 इंटू 2 इंटू 3, 1 इंटू 2 इंटू 3, 1 इंटू 2 इंटू 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आ जाएगा आपके पास 12 इंटू 11 इंटू 10 डिवाइड बाई 15 इंटू 14 इंटू 13। तो ठीक है, इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हो। 5 2 के साथ ये हो जाएगा, 5 3 के साथ ये हो जाएगा, 2 7 के साथ ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है 12 इंटू 11, और देखते कोई और कैंसिल आउट होने वाला है यहाँ पे या नहीं है, तो नहीं हो रहा, मतलब ये आ जाएगा आपके पास 132 डिवाइड, सॉरी ये देखो यहाँ पे ये वाला हो रहा है ना, 4 के साथ हो जाएगा, 3 को आ जाएगा ये 4 के साथ, तो 4 और 11 को आ जाएगा 44, और ये 7 इंटू 13 आ जाएगा 91, तो 44 डिवाइड बाई 91 आ गया आपके पास इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आप देखो इसी तरह से आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हो, ये आपको होमवर्क क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप कर सकते हो, ये वाला भी आपके पास होमवर्क है, ये वाला भी सेम क्वेश्चन है, ये भी होमवर्क कर सकते हो, ये वाला भी सेम क्वेश्चन है, इसको भी आप होमवर्क कर सकते हो। ठीक है, ये वाला भी सेम क्वेश्चन है, ये वाला भी सेम क्वेश्चन है, तो ये वाली पीडीएफ जो है मैं आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, तो इनको आप क्वेश्चन को खुद ही प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, अब आप आपके पास देखो यहाँ पे जैसे एटलीस्ट, आपको यहाँ पे देखो ये एटलीस्ट वाला क्वेश्चन है, तो मान लीजिए आपको मैं एटलीस्ट ये वाला यहाँ पे बता देता हूँ, बाकी आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, 31 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको बोल रहा है कि एक बास्केट है जिसमें 4 रेड 5 ब्लू और 3 ग्रीन है, तो टोटल कितना आएगा 4 + 5 9 और आ गया 3 13, तो मतलब टोटल आ गया आपके पास 12, तो 12 आ रहे हैं, और उसमें से 3 पिक कर रहे हैं रैंडमली। ठीक है, और बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 इज ब्लू, तो मतलब एक आपके पास क्या होना चाहिए, ब्लू होना चाहिए। तो ब्लू टोटल कितने हैं आपके पास 5 है ब्लू के, तो आपके पास 3 पिक किए हैं, आपके पास एक तो ब्लू होना चाहिए, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, एक ब्लू आएगा, 2 क्या आएंगे दूसरे रंग के आ जाएंगे, या तो मतलब प्लस दोनों क्या आएंगे आपके पास ब्लू आ जाएंगे, और एक आ जाएगा अदर, और तीसरा केस क्या बन जाएगा आपके पास, तीसरा बन जाएगा कि तीनों हो जाएगा आपके पास ब्लू, एटलीस्ट तो यही बोलता है ना आपके पास। तो इसकी प्रोबेबिलिटी बनाओ, इसकी कैसे बनाओगे आप, देखो इसकी आप बनाओगे 3 आ रहे हैं। ठीक है, टोटल कितने आ रहे हैं आपके पास, मतलब देखो इसको ऐसे कर लोगे आप, ये वाला आपने बना लिया। ठीक है, अब देखो इसको आप कैसे बनाओगे, अब आपके पास टोटल ब्लू और दूसरे कितने हैं आपके पास, ब्लू 5 और दूसरे कितने हैं आपके पास 12 आ जाएंगे, तो आप इसको कितने लिखोगे सी लिख लोगे। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को अच्छे से इजिली ट्राई कर सकते हो, मतलब ये वाला कंसेप्ट लगा लोगे ना आप, ये वाला जब आपने कंसेप्ट बना लिया, अपनी इक्वेशन फ्रेम कर दी, तो आप उसके बाद इसको सिंपल तो आपने क्या करना है, इसको सॉल्व ही तो करना है। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा आपके पास, ये वाला भी आप कर सकते हो। ठीक है, 32 वाला भी बता दोगे। ठीक है, इस बस मैंने आपको ये मैं जो चीज समझानी थी आपको कि एटलीस्ट 1 ब्लू आना चाहिए, तो एक ब्लू मैंने आपको बता दिया, तो आपके पास एक ब्लू होगा, 2 अदर हो जाएंगे, यहाँ पे 2 ब्लू हो जाएंगे, एक अदर आ जाएगा, या तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे ब्लू आ जाएंगे। ठीक है, आप देखो आप बोलोगे कि ब्लू को एक कैसे लेंगे, तो आप ब्लू को बोलोगे, आपको मैं बोलता हूँ ब्लू टोटल कितने 5 C1 एंड का मतलब यहाँ पे तो एंड ही आएगा ना, 2 तो अदर लेने पड़ेंगे, अदर कौन कौन सा रंग है आपके पास, रेड और ग्रीन, तो कितने हैं ये आपके पास 7 है, तो इसको देखो 7 लिख लोगे, और कितने करना है 2 करना है। ठीक है, उसके बाद ऐड कर लोगे, 5 है 2 लेने हैं, उसके बाद 7 है 1 लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या लिख लोगे 3, मतलब 3 लेने ना, तो 5 है तो C3 लिख लोगे। ठीक है, ये तो आ जाएगा आपके पास 5, 7C2 किसके बराबर आएगा आपके पास 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2, तो आ जाएगा 3, और ये आ जाएगा आपके पास 21। ठीक है, प्लस 5C2 किसके बराबर आ जाएगा आपके पास 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आएगा 10 इंटू 7 आ गया। ठीक है, ये कितना आ गया आपके पास 10 आ गया। ठीक है, आप बोलोगे कि ये इस टाइप में करवाए नहीं, तो मैं इसलिए करवा रहा हूँ 5 इंटू 4 इंटू 3, तो आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 के साथ ये आ गया, 2 के साथ ये आ गया 2,
5 इंटू 2 आ गया 10, ठीक है। तो इसको कर लो मल्टीप्लाई किया जाएगा 105 प्लस 70 प्लस आ गया आपके पास 10, कितना आ गया आपके पास, ये आ गया 80, तो 80 तो आ गया 185 और डिवाइड में क्या आ जाएगा आपके पास 12C3, मतलब 12 इंटू 11 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2 इंटू 3, तो ये आ जाएगा आपके पास 4, ये आ गया आपके पास 5 इंटू 4 आ गया 20, 20 इंटू 11 आ गया 220, तो 155 इंटू 220 आ गया आपके पास। तो ठीक है 220 मतलब किसे आ जाएगा 44 वाले आ जाएगा, तो 37 डिवाइड बाई 44 क्या हो जाएगा आपके पास, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका कितना आ जाएगा आपके पास 31 का आंसर आ जाएगा आपके पास 7 डिवाइड बाई 44। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको अरेंज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आपके पास ये वाला आ जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो सारे वाले इनको आप क्या कर सकते हो, इनको सभी को सॉल्व कर दोगे। ठीक है, ये वाले सभी क्वेश्चन है आपके पास, ये क्या कर दोगे आप इसको सॉल्व कर दोगे। देखो जैसे ये 39 वाले इसमें क्या कर 2 डाइस थ्रो करोगे, टोटल आउटकम कितना आ जाएंगे आपके पास 36 आ जाएंगे, तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास जितने भी आपको मैंने बता दिया, आपके पास ये कौन से क्वेश्चन बता दिए मैंने आपको, जो आपके पास इसके क्वेश्चन आ सकते हैं, आपके पास किसके प्रोबेबिलिटी के आपको क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये पीडीएफ में आपको क्या कर दूंगा प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन ये जो है आप क्या कर लेना, इन क्वेश्चन को सभी को ट्राई कर लेना। ये वीडियो आपको ये क्वेश्चन जो है सारे क्या हो जाएंगे, इनकी पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दूंगा चैनल टेलीग्राम चैनल पे, तो आप इनसे यहाँ से क्वेश्चन देख सकते हो। ठीक है, तो ठीक है, तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में कोई और इंपॉर्टेंट टॉपिक ले आएंगे, उसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देंगे। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।